Hello, my name is Abhishek Kumar. I have experience of more than 2 years in NEET biology. I will cover NEET biology for 2 month plan with 100 hours of content plan. ये हम लोग देखेंगे नीट बायोलॉजी के बारे में पूरा जानेंगे कैसे क्या है कितना किस पे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। आज का हमारा टॉपिक ये है। मुझे एक्सपीरियंस है 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है मुझे नीट बायोलॉजी पढ़ाने में। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारा दो पोर्शन में होता है, एक दो पार्ट का होता है, एक होता है बॉटनी का, दूसरा होता है जूलॉजी का। बॉटनी में हम लोग देखेंगे सबसे पहला यूनिट आता है हमारा बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें एकदम बेसिक होता है हर चीज़। जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, ये हमारा रहेगा 10 आवर का। 100 आवर्स है हमारे पास। 100 आवर्स में से हम 50 देंगे 11th के बोटनी को और 50 देंगे 12th के बोटनी को। तो 10 आवर का हमारा ये रहेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी का रहता है नीट में। तो हम लोग देखेंगे द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, ये हमारा होगा 1 घंटे में हम लोग इसको कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा, पोस्टिया, फंजी, अलगाए, प्लांटी, ये सारा का होता है। पूरा इलाबोरेटेड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इसमें प्लांट किंगडम जो आता है, जिसमें ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इससे 5 से 6 क्वेश्चन नीट में हर साल पूछा जाता है। इसे हम लोग देखेंगे, ये हमारा रहेगा 5 घंटे के लिए। उसके बाद हम लोग 1 घंटे में लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, 2 घंटे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ये स्पेशल रखा है 2 आवर का डाउट सॉल्व करने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। हम जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा आएगा, क्वेश्चन को देख के कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने हर एक चैप्टर के बाद, हर एक यूनिट के कंप्लीशन के बाद एक डाउट सॉल्विंग रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का रखा है। तो ये हमारा पहला यूनिट रहेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे यूनिट पे, जिसमें है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन प्लांट। ये हमारा 11 घंटे का रहेगा। इसमें आ जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी, जिसमें प्लांट का पूरा मॉर्फोलॉजी देखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है नीट में। इसके बाद एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, इस सब का एनाटॉमी देखना है और सबका फंक्शन देखना है। ये दोनों को हम लोगों ने 5-5 घंटे में बांट रखा है। और 1 घंटे का हमने फिर से यहाँ पे रखा है डाउट सॉल्व करने के लिए। इसमें आप लोगों का जो डाउट होगा और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारा इसमें रहेगा। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हमारा यूनिट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हमारा पूरा सेल से बना हो, सेल से एकदम, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, उस सेल से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोगों ने 12 घंटे का टाइम दे रखा है। 12 घंटे में हम लोग इसे कवर करेंगे, जिसमें से सेल 3 चैप्टर मिलकर ये बना हुआ है ये यूनिट। इसमें पहला आता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम लोगों ने 3 घंटे में कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा आएगा बायोमोलिक्यूल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है नीट में। इसे हम लोग कवर करेंगे, 3 घंटे में कवर करेंगे। और तीसरा आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसे हम लोग कवर करेंगे 5 घंटे में, जिसमें से कि 1 घंटे का हमारा डाउट का रहेगा। ये तो हम लोग घर में रख रखे हैं, ये देखना जरूरी होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व किए फिर डाउट आया, इसलिए 1 घंटे का हमारा रहेगा। ये हो गया सेल के लिए, सेल से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोगों ने दे रखा है 15 घंटा, जिसमें से ट्रांसपोर्ट, ये यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में होता है पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो देखा जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, ये सब देखा जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन में जो जो मिनरल होता है, मोबाइल मिनरल या फिर नॉन मोबाइल,
ये सब का ये मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इसमें। फिर आगे हमारा ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ये पता चलता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, प्लांट अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करता है प्लांट अपना, वो हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं सब कुछ। इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जो कि ग्रीन लीव्स में होता है। ग्रीन लीव्स में स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है। इसे हम लोगों ने दे रखा है 4 घंटे का टॉपिक है, जैसे 4 घंटे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में अब जो बना है उसका ब्रेक डाउन होगा, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमें, वो इसमें देखा जाता है। इसमें बहुत सारा आता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस आता है, क्लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है क्रेब साइकिल, वो C3 साइकिल भी बोलते हैं उसको। इसे हम लोगों ने दे रखा है 4 घंटे में हम लोग इसे कवर करेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें हार्मोन्स के बारे में आता है, कौन कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, जो इसे हम लोगों ने दे रखा है 2 घंटा। उसके बाद इसमें फिर से हर एक, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है हमने, 1 घंटे का हमारा रहेगा डाउट का। इसमें भी हमारा 1 घंटे का डाउट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब हमारा जैसे कि हमने कवर कर लिया 11th का पूरा बॉटनी का सिलेबस। उसके बाद फिर हमारा 2 घंटे का रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का और डाउट सॉल्व करने का पूरा। हम लोग उस 2 घंटे में उसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर जो भी डाउट होगा सारा डाउट उसमें क्लियर किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 12th की तरफ चलते हैं। 12th में हमारा छठा, ये है आपका छठा यूनिट आता है। 12th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। छठा यूनिट हमारा आता है रिप्रोडक्शन का। इसे अपन लोग ने डिवाइड कर रखा है 12 घंटे में, जिसमें क्या देखेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये इसमें बेसिक चीज देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट में मेनली होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी होता है और ये सेक्सुअल भी होता है। तो ये कैसे क्या किसका कौन सा टाइप है ये देखेंगे। इसे हम लोगों ने दे रखा है 2 घंटे। 2 घंटे में इसे हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा प्लांट के बारे में, प्लांट का एंथर, स्टिग्मा टू पॉलन ट्रांसफर होता है कैसे होता है, ये सारा चीज देखेंगे। इसे हम लोगों ने दे रखा है 8 घंटा। 8 घंटा में इसे अपन लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है फिर से यहाँ पे 2 घंटे का डाउट सेशन, जिसमें हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर से उसके बाद 7th यूनिट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो मेंडल साहब का है ही, आप लोग जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें इसका पहला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें पूरा देखा जाता है F1 ट्रेट, F2 ट्रेट, हाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सारा चीज इससे इंटरलिंक्ड है। इस चैप्टर के अंदर में सारा चीज आता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हम लोग उसको देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आता है, पूरा का पूरा बायोलॉजी में ही इंपॉर्टेंट है नीट के सिलेक्शन के लिए देखा जाए तो इसमें 15 आवर्स हम लोगों ने इसे दे रखा है, जिसमें से 7 घंटे में पहला चैप्टर कवर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद दूसरा आता है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दूसरा चैप्टर है जेनेटिक्स का। इसे भी हम लोग 7 घंटे में कवर करेंगे। उसके बाद फिर एज यूजुअल 1 घंटे का अपना रहेगा डाउट का सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डाउट सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है और हमें एक्सपीरियंस भी होता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सभी हमें पता चलता है। उसके बाद 9th यूनिट आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पहला चैप्टर आता है, इसे हम लोगों ने दे रखा है 8 घंटा। पहला हमारा चैप्टर इसमें आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें प्रिंसिपल देखा जाता है कैसे होता है, कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी करते हैं किसी भी चीज का, तो ये हमारा रहता है प्रिंसिपल, एंड उसका प्रोसेस कैसे होता है वो, जिसमें डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन, ये सब आ जाता है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आ जाता है हमारा ये 4 घंटे का रहेगा। हम लोगों ने इसे 4 घंटा दे रखा है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर का नाम है, 9th यूनिट का है। इसे हम लोगों ने दे रखा है 3 घंटे। इसमें एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया या फिर और सब कुछ भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, इसमें इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब एप्लीकेशन में ही आता है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में आता है। इसे हम लोगों ने दे रखा है अब 3 घंटा। और फिर से हमारा एज यूजुअल रहेगा 1 घंटे का डाउट का।
जिसमें हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तो एकदम नेसेसरी चीज़ है। उसके बाद फिर से आता है हमारा 10th यूनिट, जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है सारा चीज़। पहला चैप्टर इसे हम लोगों ने दे रखा है 13 घंटा, इसे हम लोग कवर करेंगे 13 घंटे में, इसे हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद फिर इसमें ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर इसमें आता है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जो कि हमारा इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है, इकोटोन, सक्सेशन, ये सब सारा चीज़ इससे रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में। पहला चैप्टर है ऐसा, इसे हम लोग कवर करेंगे 4 घंटे में। दूसरा आता है इकोसिस्टम। ये चैप्टर हमारा इकोसिस्टम, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर होता है। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी है, वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कवर करेंगे 3 घंटे में। उसके बाद आ जाता है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 घंटे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्वायरमेंटल इशू, इसमें केस स्टडी आता है कुछ कुछ, जैसे कि केस स्टडी इन दिल्ली, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी आता है वो इन्वायरमेंटल इशू में आता है। केस स्टडी इन, एक जो हुआ था वो गैस लीक वाला जो हुआ था, वो भी एक इसी में आता है, इन्वायरमेंटल इशू में आता है। इसमें केस स्टडी सब के बारे में देखना है, और बायोडाइवर्सिटी एंड इसका एनवायरमेंट डेमोग्राफ देखना है, सारा इकोटोन का वो सक्सेसिव वाला पिरामिड शेप, ये सब हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन में। इसे हम लोग कवर करेंगे 2 घंटे में। और 1 घंटे का हमारा रहेगा डाउट, जिसमें हम डाउट सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 घंटे का हमारा ये रहेगा। और उसके बाद फिर लास्ट में जब हमारा ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा 12th का बायोलॉजी का, तो फिर इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे 2 घंटे में, पूरा क्विक रिवीजन लेंगे। और उसके बाद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा उस सबको क्लियर करेंगे। और जो कुछ भी बच जाएगा फिर से एक बार पूरा सबका रिवीजन कर लेंगे। आखिरी में 11th 12th दोनों को मिक्स करके पूरा का पूरा होल बायोलॉजी को कवर कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद रिवीजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी कुछ भी डाउट हो, सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा। थैंक यू।